पिछले अध्याय में हमने जाना कि मानव ने काफी लंबे समय तक शिकारी संग्रहकर्ता समूह में रहते हुए खानाबदोश जीवन पद्धति को अपनाया था। पर लगभग 10,000 साल पहले वह खेती करने लगा। फसलों की देखभाल करने के लिए मानव को खेतों के पास रहना जरूरी था। इस वजह से मानव ने खेतों के आसपास अपने निवास स्थान बनाए। जैसे जैसे समय गुजरता रहा, ये छोटे छोटे निवास स्थान बड़े बड़े नगरों में विकसित होते रहे। जंगलों से शहरों तक के सफर ने मानव को असभ्य हिंसक होमिनिड प्रजाति से सभ्य शहरी नागरिक में बदल दिया। जिस जटिल व्यवस्था ने उसे सभ्य मानव बनाया, उस व्यवस्था को हम सभ्यता जाने के सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। आज के अध्याय में हम विश्व इतिहास की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया के बारे में बात करेंगे। इस सभ्यता के बारे में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त लखवीर आर्या और आप सुन रहे हैं विश्व का इतिहास। अध्याय 2, मेसोपोटामिया की सभ्यता। सिविलाइजेशन शब्द लैटिन भाषा के सिविटास शब्द से जन्मा है। सिविटास का अर्थ सिटी अर्थात शहर होता है, इसीलिए सभ्यता का अर्थ हुआ शहरों में बसा हुआ समाज। सिविलाइजेशन एक जटिल मानवीय समाज होता है जिसमें नागरिक शहरों में रहते हैं। ये समाज संस्कृति अथवा तकनीक में बाकी बर्बर व असभ्य समाजों के मुकाबले व्यवस्थित अथवा श्रेष्ठ होता है। किसी भी मानवीय समाज को सभ्यता में बदलने के लिए जो कारक चाहिए होते हैं, उनमें स्थिर खाद्य आपूर्ति, सुव्यवस्थित सामाजिक संरचना, सरकार की व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, विकसित संस्कृति और कला, तकनीक के क्षेत्र में प्रगति और लिखित भाषा की मौजूदगी शामिल होते हैं। ये सारे कारक मेसोपोटामिया में उपस्थित थे, जिसके कारण उसे विश्व की सबसे पहली सभ्यता बनने का खिताब मिल पाया। लगभग 7,000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में मानव बस्तियों का बनना शुरू हो गया था। लगभग 5,000 ईसा पूर्व यह सभ्यता व्यवस्थित रूप में विकसित हुई और लगभग 3,500 ईसा पूर्व यह सभ्यता अपने चरम स्तर पर पहुंच चुकी थी। मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा के शब्द मेसो अर्थात मध्य और पोटामस अर्थात नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया का अर्थ है नदियों के बीच उपस्थित भूमि। मेसोपोटामिया दजला और फरात नाम की नदियों के बीच उपस्थित था। ये नदियाँ आधुनिक दुनिया के देश इराक में बहती हैं। इस सभ्यता में ईरान, सीरिया और तुर्क के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। 1870 ईस्वी से पहले इस सभ्यता के बारे में दुनिया को कुछ भी पता नहीं था। 1870 ईस्वी में ब्रिटिश लोगों को जब उरुक के पास पकी हुई ईंटों की बस्तियां मिली तो उन्होंने इसकी खुदाई करवानी शुरू की। इसके बाद ही धीरे धीरे दुनिया को मेसोपोटामिया के बारे में पता चल पाया। ये सभ्यता वह धरातल है जिस पे सारी दुनिया की तहजीब टिकी हुई है। आधुनिक युग के शहरों में जो कुछ भी हम देखते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी इमारतें, सजे हुए बाजार, दूर दूर से आकर इकट्ठे हुए व्यापारियों तथा खरीदारों की चहल पहल, यातायात के साधन, यात्रियों के ठहरने के लिए बनाई गई सराएं, सरकारी तंत्र, कानून व्यवस्था, धार्मिक मान्यताएं तथा स्थान, इन सब का प्रारंभ मेसोपोटामिया में ही हुआ था। हमारे रीति रिवाज, संस्कृति, कला, लिखित भाषा, साहित्य, पहरावा, वास्तुकला, परिवहन, दूर संचार, सामाजिक संरचना सभी मेसोपोटामिया से प्रभावित हैं। मेसोपोटामिया में नदियां पास होने के कारण धरती बहुत उपजाऊ थी। जब भी नदियों में बाढ़ आती थी, नदी का तल आसपास की भूमि से ऊंचा होने के कारण पानी चारों ओर फैल जाया करता था। इसके कारण जमीन उपजाऊ थी और फसल भरपूर मात्रा में होती थी। खाद्य सामग्री की अधिकता ने जनसंख्या में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी, जिसके कारण अनाज की मांग और बढ़ गई। पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनों का प्रबंध करना जरूरी था, जिसके लिए नदियों अथवा बांधों का निर्माण करवाया गया। इस प्रबंधन की प्रक्रिया में जिन लोगों ने नेतृत्व किया, वह लोग बाद में राजा बने। राजा को भगवान का दूत माना जाता था। राजाओं ने राजवंशों का गठन किया और पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही शक्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र की ओर होता रहा। 5,000 ईसा पूर्व तक सिंचाई और खेती अपने चरमों स्तर पर थे। इसके बाद अनाज की पैदावार इतनी ज़्यादा हो गई कि अब सभी लोगों को खेत में काम करने की ज़रूरत नहीं थी।
अब अनाज सरप्लस मात्रा में उपलब्ध था और अनाज का रखरखाव तथा आवंटन करने के लिए प्रबंधन की व्यवस्था की गई। इससे शहरी जीवन शुरू हुआ और शहरी जीवन शुरू होने के बाद व्यापार, श्रम विभाजन, खाद्य पदार्थों का संग्रहण एवं वितरण, मुद्रा निर्माण, लेखा विभाग, आयात निर्यात, परिवहन व्यवस्था, लेखन प्रणाली, साक्षरता, मंदिर, युद्धबंदी, परिवार, विवाह, वास्तुकला, पशुचारक, कब्रिस्तान जैसी संस्थाएं अस्तित्व में आईं। मेसोपोटामिया का समाज कुल 4 भागों में बटा था। सबसे ऊपर शासक वर्ग था, जिसमें राजा, राजा के करीबी लोग और धार्मिक पुरुष अर्थात पुरोहित शामिल थे। दूसरे स्तर पर व्यापारिक वर्ग, तीसरे स्तर पर कृषक वर्ग और चौथे स्तर पर गुलाम अथवा श्रमिक वर्ग आता था। मेसोपोटामिया के शहरों के आसपास बसे गांव के लोग अक्सर शहरों में आकर अपने खेतों में उगाया गया अनाज और अन्य गैर खाद्य सामग्री को बेचने शहरों में आया करते थे। मेसोपोटामिया में अंतर्राज्यीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से किया जाता था। प्रमाण मिले हैं कि मेसोपोटामिया का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के साथ भी चलता था। मेसोपोटामिया के 2 हिस्से थे, दक्षिणी तथा उत्तरी क्षेत्र। मेसोपोटामिया का उत्तरी क्षेत्र पर्वतीय था। यहाँ रहने वाले लोग पशुपालन का काम करते थे। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को सुमेरिया के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता था कि सुमेरिया के लोगों ने ही पहले शहर बसाए थे। सन 5400 ईसा पूर्व में सुमेरिया का सबसे पहला शहर इरुदु बना। इस शहर के आसपास धीरे धीरे बहुत सारे दूसरे शहर जैसे कि सिपर, उरुक, किश, उर, निपुर आदि विकसित होने लगे। सुमेरिया का सबसे प्रमुख शहर उरुक किसी समय में संसार का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। इस शहर में आज भी उस युग के मंदिर इराक में पाए जाते हैं। मेसोपोटामिया में मंदिर को जिगुराट के नाम से जाना जाता है। आम और खास दोनों ही तरह के लोग देवताओं में आस्था रखते थे। हर अनुष्ठान से पहले लोग देवता के आगे धार्मिक प्रार्थनाएं करते और देवताओं को बलिदान देते थे। सुमेर के लोगों ने अपना सबसे पहला जिगुराट 4500 ईसा पूर्व में बनाया था। लेखन कला सुमेरिया के लोगों ने लगभग 3600 ईसा पूर्व में विकसित की थी। लेखन कला शुरू होने के बाद की घटनाओं की सटीक जानकारी हमें सुमेरिया में मिली मिट्टी की पट्टियों अर्थात क्ले टैबलेट से मिली है। लेकिन जब तक इंसान ने लिखना शुरू नहीं किया था, उस समय तक की घटनाओं का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। सन 2700 ईसा पूर्व से 539 ईसा पूर्व तक दक्षिणी मेसोपोटामिया में कई राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें राजा गिलगमेश का राजवंश प्रमुख था। राजा गिलगमेश उरुक शहर का बहुत प्रसिद्ध राजा था। गिलगमेश का नाम दुनिया की सबसे पुराने साहित्य की रचना गिलगमेश महाकाव्य में आता है। 2330 ईसा पूर्व में अकाड के राजा सारगोन ने सुमेरिया पे आक्रमण कर दिया और उसने दुनिया का सबसे पहला साम्राज्य बनाया। सारगोन का राजवंश 2340 ईसा पूर्व से 2285 ईसा पूर्व तक चला। सन 1792 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चलने वाला बेबीलोनिया का राजवंश दक्षिणी मेसोपोटामिया का काफ़ी महत्वपूर्ण राजवंश था। इस राजवंश के राजा हामुराबी का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों में लिखा गया है। बेबीलोन का राजा हामुराबी सन 1781 ईसा पूर्व में सत्ता में आया। हामुराबी ने दुनिया का सबसे पहला लिखित कोड ऑफ लॉ यानी कि विधि संहिता का निर्माण किया। उत्तरी मेसोपोटामिया में मुख्य राजवंश असीरिया का था। यह राजवंश 1813 ईसा पूर्व से 609 ईसा पूर्व तक चला। कहा जाता है कि सुमेरिया ने सभ्यता को जन्म दिया और बेबीलोन ने उसे उत्पत्ति के चरम शिखर तक पहुंचाया। 559 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया पर फारसी राजवंश का कब्जा हो गया और सारा मेसोपोटामिया फारसी डायनेस्टी के राजा साइरस के कब्जे में आ गया। मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में अगर बात करें तो हमें पता चलता है कि विश्व में सबसे पहले चाक का प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों ने ही सिखाया था, जो बाद में विकसित होने वाली परिवहन प्रणाली का आधार बना। मेसोपोटामिया की सभ्यता ने ही विश्व को सबसे पहले लेखन की कला अथवा लिखित कानून संहिता प्रदान की। मेसोपोटामिया के निवासियों ने ही
विश्व को सबसे पहले मेहराब, गुंबद तथा स्तंभ बनाना सिखाया। मेसोपोटामिया के निवासियों ने ही घंटे को 60 मिनट में, मिनट को 60 सेकंड में तथा वृत्त को 360 डिग्री में बांटा था। मेसोपोटामिया में ही सबसे पहले विद्यालय खोले गए तथा पुस्तकालय स्थापित किए गए। मेसोपोटामिया के लोगों ने चंद्रमा की गति पर आधारित पांचांग बनाया और ज्योतिष की खोज की। रेखा गणित के क्षेत्र में मेसोपोटामिया वासियों ने उस सिद्धांत को जान लिया था जिसे बाद में पाइथागोरस का नाम दिया गया। इस सिद्धांत से भवनों के बीच की दूरियां नापने में बहुत सहायता मिली। मेसोपोटामिया के लोगों ने संसार की सबसे पहली नौकाएं बनाई जिन्हें व्यापार करने के लिए उपयोग में लाया गया। मेसोपोटामिया के लोगों ने ही खेती में सबसे पहले बैल और हल का उपयोग किया। सबसे पहले नक्शे मेसोपोटामिया में ही बने थे। यह नक्शे क्ले टैबलेट्स के ऊपर बने थे। नदी के बहाव को नियंत्रित करके सिंचाई के लिए पानी खेतों तक पहुंचाना मेसोपोटामिया के लोगों ने शुरू किया था। व्यापार तथा लिखित व्यापारिक समझौते सबसे पहले यहीं हुए थे। इस अध्ययन के बाद हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की धरती वह पालना थी जिसमें मानवीय सभ्यता जन्मी, पली और विकसित हुई थी। अगले अध्याय में हम मिस्र की सभ्यता के बारे में जानकारी साझा करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।